वह अपने बाल धोने के लिए छींटों वाले पानी का इस्तेमाल करने की उम्मीद करता था, लेकिन पानी या तो बाहर छिटकता या उसके पैंट पर गिरता था। फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। उसे शाओलिन मंदिर में रहने और कुंग फू सीखने के लिए इस तरह बाल साफ करने थे। इसलिए वह बार बार कोशिश करता रहा, फिर भी पानी पकड़ नहीं पाया। जिन बातों का उसे एहसास नहीं था, वह थी उसकी बाहों की ताकत में काफी वृद्धि। आखिरकार पत्थर फेंकते हुए 1 महीने बाद उसने धीरे धीरे छींटों के पैटर्न को समझना शुरू किया। अब वह खड़े होकर अपने बाल धो सकता था, यहाँ तक कि हैंडस्टैंड करते हुए भी धो सकता था, और उसकी ताकत लगातार बढ़ती रही। वह कर सकता था सैकड़ों पाउंड के पत्थर भी आसानी से उठा सकता था। आखिरकार वह अपने बाल साफ करने में सफल हो गया। अगले दिन उसने शाओलिन मास्टर से कहा कि उसके बाल साफ हैं, लेकिन मास्टर ने कुछ ठीक नहीं महसूस किया और अचानक उसके बाल पकड़ने की कोशिश की। वह आदमी जल्दी से बच गया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उस महीने में न केवल उसकी बाहें मजबूत हुई थीं, बल्कि उसका शरीर भी ज्यादा फुर्तीला बन गया था। उसने मास्टर से कुंग फू सिखाने की गुजारिश की, लेकिन मास्टर ने फिर से उसके बाल पकड़ने की कोशिश की। असल में कुंग फू सीखने के लिए उस आदमी ने पहले ही सिर मुंडवा लिया था, लेकिन मास्टर ने देखा कि वह हेयरपीस पहन रहा था। आदमी को डर था कि मास्टर उसे निकाल देगा, पर आश्चर्य की बात यह हुई कि मास्टर ने उसे रहने दिया। हालांकि वह उसे कुंग फू नहीं सिखाएगा। इसके बजाय उसने उसे बांस का मचान बनाने का काम सौंपा, और जब तक मचान पूरा नहीं होता, वह अभ्यास के लिए आंगन में प्रवेश नहीं कर सकता था। आदमी ने सोचा कि जैसे ही मचान बन जाएगा, वह रह पाएगा, तो उसने मेहनत से काम शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने वरिष्ठ छात्रों को आंगन में बाहों की ताकत का अभ्यास करते देखा, तो वह छत से उनकी नकल किए बिना खुद को रोक नहीं पाया। जल्दी ही उसके हाथ बांस से कट गए। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से वह अभ्यास नहीं रोका, यहाँ तक कि शाम के आराम के समय भी जारी रखा। अगले दिन वरिष्ठ छात्र लचीलेपन के व्यायाम करते देख उसने बांस का डंडा उठाया और उनकी नकल करना शुरू कर दिया। उनके हर कदम को ध्यान से देख रहा था, लेकिन लगभग डंडा आंगन में गिरा देता। सौभाग्य से उसकी ताकत ने उसे पकड़ना संभव किया। तब से वह मचान बनाता रहा और गुप्त रूप से कुंग फू सीखता रहा। 1 साल बाद उसने अंततः मचान पूरा किया, लेकिन मास्टर ने उसे तोड़ने का आदेश दिया। आदमी अपनी हताशा रोक न सका। वह आंगन में कूद पड़ा और मास्टर से बहस करने लगा। मास्टर ने अपने लोगों से उसे घेर लिया और शाओलिन मंदिर से बाहर निकाल दिया। पता चला कि उस आदमी का स्वभाव शाओलिन के लिए उपयुक्त नहीं था। मास्टर ने उसे मचान बनाने का काम इसलिए दिया था ताकि वह गुप्त रूप से कुंग फू सीख सके। कोई चारा न पाकर वह आदमी मुड़ा और चला गया।